गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी बीए बीएड बीएससी बीएड 4th ईयर आप पढ़ रहे हैं लाइफ स्किल्स एंड सेक्सुअलिटी। प्रशिक्षणार्थियों, जीवन दक्षता की आवश्यकता और महत्व के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया है, प्रशिक्षणार्थियों, जीवन दक्षता की आवश्यकता के बारे में और महत्व के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं। सामाजिक पक्ष में दक्षता, सांवेगिक पक्ष में दक्षता, आर्थिक पक्ष में दक्षता, धार्मिक पक्ष में दक्षता, व्यावसायिक पक्ष में दक्षता, सांस्कृतिक पक्ष में दक्षता, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पक्ष में दक्षता। इन विभिन्न क्षेत्रों में स्त्री और पुरुषों का दक्ष होना अनिवार्य है। जीवन दक्षता की आवश्यकता इसलिए है कि जीवन को सफलतापूर्वक जीने का तरीका जीवन दक्षता की शिक्षा से आता है। खासतौर से महिलाओं के ऊपर परिवार को संभालने की अधिक जिम्मेदारी होती है। इसलिए इन विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का दक्ष होना अनिवार्य है। प्रशिक्षणार्थियों, सामाजिक पक्ष में दक्षता, जीवन दक्षता की आवश्यकता इसलिए है कि व्यक्ति के लिए उसके सामाजिक पक्ष को मजबूत कर दिया जाए, जिससे कि उसका सामाजिक जीवन सफलतापूर्वक व्यतीत हो सके, वो सौहार्दपूर्ण सामाजिक जीवन व्यतीत कर सके, लोगों से उसके संबंध मधुर हों, वो एक सामाजिक प्राणी बनकर रह सके, कोई भी असामाजिक कार्य ना करे, उसको असामाजिक कार्यों से रोकने के लिए और सौहार्दपूर्ण सामाजिक वातावरण के निर्माण के लिए व्यक्ति का सामाजिक जीवन में दक्ष होना आवश्यक रखा गया। इसलिए जीवन दक्षता की आवश्यकता इसलिए भी है कि व्यक्तियों को सामाजिक सौहार्द के पाठ पढ़ाए जा सकें। प्रशिक्षणार्थियों, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? उनका सामाजिक जीवन सफलतापूर्वक वो समाज सुधार, सामाजिक व्यवस्था, समता, न्याय, इन पाठों को पढ़कर अपने जीवन को, सामाजिक जीवन को सौहार्दपूर्ण तरीके से और सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। इसलिए जीवन दक्षता की आवश्यकता है। सांवेगिक पक्ष में दक्षता, यहां मनुष्य को प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा गया है कि वो अन्य प्राणियों से अलग इसीलिए है क्योंकि उसके पास में बुद्धि है। अन्य प्राणियों के पास में बुद्धि का अभाव है और
इसीलिए मनुष्य पशुओं से या अन्य प्राणी जगत से अलग है, भिन्न है, क्योंकि उसमें अच्छे की और बुरे की समझ होती है, अपने की पराये की समझ होती है। क्या अनुचित है, क्या उचित है, ये उसकी बुद्धि डिसाइड करना जानती है। इसलिए बालक को सांवेगिक पक्ष में दक्ष किया जाता है, बालक बालिकाओं को, कि वो अपने वेग संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाएं। आप देखते हैं समाज में जिन लोगों ने अपने वेग संवेगों पर नियंत्रण नहीं किया, वो अपना आपा खो बैठते हैं। ना उनका तन पर नियंत्रण, ना उनका मन पर नियंत्रण, ना उनका वचनों पर नियंत्रण। ऐसी स्थिति में ना तन से, मन से, वचन से, कर्म से वो नुकसान उठाते हैं। उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो वेग संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाए। अगर वो इसका प्रशिक्षण लिया होता, सांवेगिक पक्ष में अगर वो दक्ष होते, तो असामाजिक कार्य नहीं करते, समाजोचित कार्य करते। कुप्रवृत्तियों में, आपराधिक प्रवृत्तियों में वो लिप्त नहीं होते। वो अपने संवेगों का नियंत्रण करना नहीं सीखे, अपने संवेगों को नियंत्रित करने का प्रशिक्षण नहीं लिया। इन्हीं कारणों से मन से, वचन से, कर्म से वो लोगों को नुकसान पहुंचाते रहे और आपराधिक प्रवृत्ति में लीन हो गए। प्रशिक्षणार्थियों, जीवन दक्षता की आवश्यकता इसलिए है कि देश के इन नागरिकों को, महिला और पुरुषों को आपराधिक प्रवृत्ति से रोका जाए और उनको सांवेगिक रूप से दक्ष किया जाए। वो अपना सांवेग पर नियंत्रण करना सीख जाएं और अपनी जिंदगी को आसान कर लें। संवेग नियंत्रित करने से वो समाजोचित व्यवहार करेंगे, मर्यादाओं में रहना सीख जाएंगे और इस प्रकार उनका जीवन सफल हो जाएगा। आर्थिक पक्ष में, जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि इस इंसान के लिए रोटी, कपड़ा और मकान सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ना रोटियों के बिना, ना कपड़ों के बिना, ना मकान के बिना जीना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर आपसे बात चल रही है तो आर्थिक पक्ष में दक्ष करने का मकसद यही है कि व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति अर्थ से ही करता है। अगर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो उसको अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र, अच्छा मकान और उसके जीवन को आसानी हो जाती है जीने में, अगर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो। इसलिए पुरुष
के चले जाने पर महिलाओं का आर्थिक स्थिति को लेकर जीवन बहुत खतरनाक स्थिति में चला जाता है। तो उनकी उस खतरनाक स्थिति को दूर करने के लिए, उनको आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए आर्थिक दक्षता के प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिससे कि आने वाले बुरे वक्त में वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए, अपने पक्ष को मजबूत करते हुए अपनी ज़िंदगी को आसान कर सके, वो कष्ट में जीवन से बच सके। आप नहीं जानते कि जिस परिवार में पुरुष चला जाता है तो ऐसी स्थिति में परिवार को संभालने की जिम्मेदारी महिलाओं पर आती है। तो महिलाओं के लिए आर्थिक स्थिति का मजबूत होना आवश्यक है। आर्थिक स्थिति मजबूत तब होगी जब उनको आर्थिक पक्ष में दक्ष किया गया होगा, उनके आर्थिक पक्ष को दक्ष प्रशिक्षण दिया गया होगा, तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं के आर्थिक पक्ष को मजबूती प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि उनकी जीवन दक्षता की आवश्यकता की वो पूर्ति कर पाएंगी। धार्मिक पक्ष में दक्षता। धर्म इंसान के लिए मानसिक शांति, आत्मिक शांति और सुकून देता है। आत्मिक उत्थान धर्म की संकुचित अवधारणा की ओर इशारा नहीं है, बल्कि धर्म की व्यापकता की ओर यहाँ संकेत किया गया है। बालक और बालिकाओं को धार्मिक पक्ष में दक्ष करने का मकसद यही है, वो दूसरे मजहब के लोगों का ख्याल रखें, अपने धर्म को मानते हुए दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना सीख जाएं। धार्मिक पक्ष की दक्षता वो कहलाती है जो व्यक्ति अपने धर्म का कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन करता हो और दूसरे धर्म के मानने वालों का भी वो सम्मान और आदर करता हो। ये धार्मिक पक्ष में दक्षता कहलाती है। जीवन को सफलतापूर्वक जीने के लिए धर्म के नाम पर आप देखते हैं कितने दंगे फसाद होते हैं, वो धर्म के संकुचित रूप को लेकर होते हैं, धर्म की संकीर्णताओं को लेकर होते हैं। यहां बात है धर्म की व्यापकता की। धर्म के व्यापक पक्ष को, धर्म की व्यापकता को यहाँ प्रशिक्षण देना है कि धर्म के सर्वव्यापी रूप को बताना है। निराकार ब्रह्म को मानो, साकार ब्रह्म को मानो, लेकिन मान तो ब्रह्म को ही रहे हो। धर्म की व्यापकता को, धर्म के व्यापक पक्ष को यहाँ उभारना है और उसी में बालक और बालिकाओं को दक्ष करना है। प्रशिक्षणार्थियों, क्योंकि महिलाएं धार्मिक मान्यताओं को, धार्मिक अवधारणाओं को और धर्म का पालन पोषण करने वाली हैं और उसका हस्तांतरण करने वाली भी हैं। इसलिए महिलाओं को धार्मिक पक्ष को मजबूत करने का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि जब महिलाएं धर्म का पालन स्वयं करेंगी तो वो अपनी नस्लों में, पीढ़ियों में भी वो उसका हस्तांतरण कर देंगी। विरासत में वो वही धर्म छोड़कर जाएंगी जो उन्होंने ग्रहण किया है, यानी धर्म की व्यापक रूप को ही वो अपनी विरासत में छोड़कर जाएंगी। प्रशिक्षणार्थियों, व्यावसायिक पक्ष में महिलाओं को उनकी रुचि और आवश्यकता के अनुसार उनके व्यवसायों को चुनने का मौका दिया जाए, जिससे कि महिलाएं स्वावलंबी बने और समाज में, देश में गतिशीलता आए। प्रशिक्षणार्थियों, सांस्कृतिक पक्ष में दक्षता के पीछे मकसद यही है
कि महिलाएं अपनी संस्कृति का संरक्षण और हस्तांतरण करती हैं। प्रशिक्षणार्थियों, स्वस्थ सांस्कृतिक परंपरा की नींव डाली जा सके, इसलिए महिलाओं को सांस्कृतिक पक्ष में दक्ष करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। राजनीतिक पक्ष में दक्षता जीवन स्तर में वृद्धि करने हेतु आज महिलाओं का राजनीतिक में आना अनिवार्य है। वो समय गया जब महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में आने पर बुरी नज़रों से देखा जाता था। अब महिलाओं को राजनीतिक पक्ष में प्रशिक्षण प्रदान करके उनको अच्छे नेता बनाया जा सकता है, जिससे कि वो अपने जीवन स्तर में वृद्धि कर सकें। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से महिलाओं को वाकिफ कराया जाए। आज वैश्वीकरण, उदारीकरण और सूचना क्रांति ने पूरी दुनिया को एक कर दिया है। आज कोई राष्ट्र अपने आप को दूसरे राष्ट्रों से अलग थलग करके अपना अस्तित्व स्वीकार नहीं कर सकता। उसको अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दूसरे राष्ट्रों से संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। तो महिलाओं के लिए इन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से परिचित कराना, जिससे कि वो जागरूक हो जाएं और जागरूकता का प्रचार प्रसार करें। प्रशिक्षणार्थियों, पर्यावरण हो, जनसंख्या हो, विश्व शांति हो, भ्रातृत्व हो, स्वास्थ्य हो, पोषण हो, रोजगार हो, व्यवसाय हो, कोई क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं है जिसमें आप अपने जीवन को आसानी से गुजार सको। आपको इन विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी है तो ही आप अपने जीवन को सफलतापूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। अगर आप इन क्षेत्रों में निपुण नहीं हैं, ये पर्यावरण की, जनसंख्या वृद्धि की, विश्व शांति की, भ्रातृत्व की, स्वास्थ्य की, पोषण की, रोजगार की, व्यवसाय की आपको जानकारी नहीं है, तो आपका जीवन कष्टमय हो जाता है। अपने जीवन को सुखमय, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए आपको आवश्यकता है कि आप इन विभिन्न पक्षों में दक्षता हासिल कर लें, जिससे कि आपके जीवन में गुणवत्ता लाई जा सके, आपको सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सके और व्यक्ति को अपने सर्वश्रेष्ठ को बाहर निकालने का मौका मिल सके। प्रशिक्षणार्थियों, आप देखते हैं कि अगर आपने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है तो आप अपने अंदर जो बेस्ट है, अपने अंदर जो बेस्ट है उसको परफॉर्म करने में, आपको बाहर निकालने में आपको आसानी हो जाती है। आप अपने परिवार का भरण पोषण भी करोगे तब ही कर पाओगे जब आपने जीवन दक्षता का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया होगा। तब आप अपनी अंतर्निहित शक्तियों का सर्वोत्तम विकास कर सकते हो जब आपने जीवन दक्षता का प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा। तब तो जीवन दक्षता की आवश्यकता इसलिए भी है कि परिवार के भरण पोषण के लिए और अंतर्निहित शक्तियों का सर्वोत्तम विकास करने के लिए पर्यावरण, जनसंख्या, विश्व शांति जैसे मुद्दों पर जागरूकता लाने के लिए भी जीवन दक्षता की आवश्यकता है। तो जीवन दक्षता के प्रशिक्षण का महत्व इसलिए भी है कि हमको पर्यावरण से और जनसंख्या वृद्धि से संबंधित मुद्दों से हम जागरूक हो जाएं। पर्यावरण को किस प्रकार स्वस्थ रखना है ये हमको तरीका आ जाता है कब? जब हमने जीवन दक्षता का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो तब। आज जनसंख्या वृद्धि दुनिया के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पर्यावरण को प्रदूषण से कैसे बचाया जाए,
ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इतना सारा प्रदूषण पुरुष के द्वारा ही, इंसानों के द्वारा ही फैलाया जा रहा है। तो अगर हम इन मुद्दों पर चिंता नहीं करेंगे, अगर हम इन मुद्दों पर जागरूक नहीं होंगे, तो हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़ कर जाएंगे? तो वो हमें बद्दुआएं देंगे, कोसेंगे कि हमारे बुजुर्गों को सलीका नहीं था। जैसा कि हम अपने बुजुर्गों को कहते हैं कि वो प्राचीन आदि मानव जंगलों में रहते थे, कंदराओं में अपना निवास बनाते थे और पेड़ों की छाल पहनते थे, तो वो प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था, इसलिए उनका जीवन ऐसे कष्टमय था। कच्चा मांस खाते थे, कच्चा वो खाते थे भोजन। अब जब अग्नि का निर्माण हुआ तो वो धीरे धीरे सेक बनाकर पकाकर खाने लगे। प्रशिक्षणार्थियों, ठीक उसी प्रकार से हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं? ढेर सारी जनसंख्या, प्रदूषित पर्यावरण। तो इन मुद्दों से लोगों को जागरूक करना, तो जीवन दक्षता की आवश्यकता और उसका महत्व इसलिए भी है कि हम पर्यावरण और जनसंख्या जैसे मुद्दों पर जागरूक हो जाएं। विश्व शांति और भ्रातृत्व के लिए भी जीवन दक्षता की शिक्षा की आवश्यकता है। विश्व वसुधैव कुटुंबकम, जब हमारा ये मंत्र है तो क्यों ना सारी दुनिया को बता दिया जाए? तो हम विश्व शांति के अग्रदूत क्यों ना बने? भाईचारे को पूरी दुनिया में फैलाया जाए। सारा संसार ही मेरा परिवार है, तो इस भावना को और विश्व शांति के अग्रदूत बनने की इच्छा को जग जाहिर क्यों ना कर दिया जाए? तो विश्व शांति और भ्रातृत्व के लिए जीवन दक्षता की आवश्यकता इसलिए भी है कि हम विश्व शांति और भाईचारे की भावना का पाठ पढ़ना सीख जाते हैं, समय का सदुपयोग करना सीख जाते हैं, स्वस्थ मनोरंजनात्मक क्रियाओं को अंजाम देना सीख जाते हैं। तो मनोरंजन के लिए और समय के सदुपयोग के लिए जीवन दक्षता की आवश्यकता है। संतुलित व्यक्तित्व के विकास के लिए और सृजनात्मकता के विकास के लिए भी जीवन दक्षता का महत्व है। प्रशिक्षणार्थियों, विभिन्न योग्यताओं का विकास होता है। लैंगिक मुद्दों के प्रति समाज के स्त्री और पुरुष जागरूक हो जाते हैं। महिलाओं के संग होने वाले भेदभाव में कमी होती है, क्योंकि महिलाएं पुरुषों के समान विभिन्न क्षेत्रों में वो भी हरफन मौला खिलाड़ी बन गई हैं, ऑलराउंडर। उनका सामाजिक पक्ष मजबूत किया गया, उनका सांवेगिक पक्ष मजबूत किया गया, उनके आर्थिक पक्ष में उनको दक्षता का प्रशिक्षण दिया गया, उनके धार्मिक पक्ष में उनको दक्षता का प्रशिक्षण दिया गया, उनके व्यावसायिक पक्ष में उनको दक्षता का प्रशिक्षण दिया गया, उनके सांस्कृतिक पक्ष में उनको दक्षता का प्रशिक्षण दिया गया, उनके राजनीतिक पक्ष में महिलाओं को आगे लाया गया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से महिलाओं को जागरूक किया गया। प्रशिक्षणार्थियों, तो लैंगिक मुद्दों के प्रति समाज के नागरिक जागरूक हो जाते हैं और महिलाओं के संग होने वाले भेदभाव में कमी आती है। इसलिए जीवन दक्षता की शिक्षा का महत्व है। देश प्रेम और एकता की भावना का विकास होता है। जब महिलाएं धार्मिक पक्ष में, सामाजिक पक्ष में, राजनीतिक पक्ष में, सांवेगिक पक्ष में और व्यावसायिक पक्ष में दक्ष हैं, तो देश के नागरिक भी दक्ष हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से उन मनमुटावों को, उन दुष्ट प्रवृत्तियों को, उन कुप्रवृत्तियों को, उन असामाजिक कार्यों को, उन आपराधिक प्रवृत्तियों को जन्म ही नहीं मिलता, जगह ही नहीं मिलती। इसलिए देश में
एकता की भावना और देश प्रेम की भावना जागरूक हो जाती है। सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति हो जाती है। सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर दिया जाता है। जो रीति रिवाज कुरीतियां हैं, बाल विवाह है, दहेज प्रथाएं, क्योंकि महिलाएं भी पुरुष के समान कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। वो हर फील्ड में पुरुष के साथ खड़ी हुई हैं। ऐसी स्थिति में वो सामाजिक कुरीतियों को कोई स्थान नहीं मिलता। आर्थिक विकास के लिए भी जीवन दक्षता के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। व्यक्तियों को कर्तव्यनिष्ठ बनाती है। ये इसका महत्व इसलिए भी है कि विभिन्न पक्षों में दक्षता के द्वारा व्यक्ति अपने कर्तव्य में कर्तव्यनिष्ठ बन जाते हैं। व्यक्ति अपने कर्तव्य पर चलना सीख जाते हैं और वो कर्तव्यनिष्ठ बन जाते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से लेकर राष्ट्रीय विकास तक प्रभावित होता है। जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से तो व्यक्ति का जो व्यक्तिगत जीवन था वो भी प्रभावित हुआ और राष्ट्रीय विकास, देश के विकास भी इससे प्रभावित होता है, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं। अपनी भूमिका को सक्रियता के साथ, सजीवता के साथ जीते हैं और इससे समाज का और देश का विकास भी होता है। सामुदायिक जीवन हेतु व्यक्ति तैयार हो जाते हैं। व्यक्ति अपने आप को समुदाय का हिस्सा मानते हैं और वो सामुदायिक जीवन के लिए तैयार हो जाते हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कार के लिए भी जीवन दक्षता के प्रशिक्षण की आवश्यकता है और सामाजिक सक्रियता के लिए भी जीवन दक्षता के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। श्रम के प्रति लोगों का दृष्टिकोण उचित हो जाता है। लोग अपने कर्तव्य पालन के साथ साथ मेहनत से जी नहीं चुराते। वो मेहनत के प्रति उनका दृष्टिकोण उचित हो जाता है। वो काम से जी चुराने वाले कामचोर बनकर नहीं रहते। अब वो निकम्मे नहीं है, अब वो क्रियाशील व्यक्ति हैं, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण करना है, राष्ट्र को बुलंदियों पर ले जाना है और राष्ट्र को देखने वाले दूसरे राष्ट्र भी हैं। ऐसी भावना के होते हुए वो अपने राष्ट्र के विकास में अपनी श्रम को लगा देता है। इसलिए व्यक्ति श्रम से जी चुराने वाले नहीं बनते, क्योंकि उन्होंने प्रशिक्षण ले लिया है इस बात का। श्रम के प्रति उचित दृष्टिकोण उनमें विकसित कर दिया गया है। प्रशिक्षणार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी सुधार आता है, क्योंकि व्यक्तियों को आपराधिक और असामाजिक कार्यों का मौका नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में देश में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी सुधार होता है। उस देश की ओर तमाम देश देखते हैं जहाँ संभावनाएं रोजगार की हों, जहाँ संभावनाएं शिक्षा की हों, जहाँ संभावनाएं स्वास्थ्य की हों, जहाँ संभावनाएं आर्थिक संसाधनों की हों। निश्चित रूप से लोग उस देश की ओर आकृष्ट होते हैं। इसलिए ऐसे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी सुधार आता है, क्योंकि उसने विभिन्न क्षेत्रों में अपने आप को दक्ष कर लिया है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया हेतु भी जीवन दक्षता की शिक्षा की आवश्यकता है कि आज मॉडर्नाइजेशन और उदारीकरण, वैश्वीकरण और सूचना तकनीकी के क्षेत्र में कोई राष्ट्र ऐसा नहीं रहा जो दूसरे राष्ट्र से संबंध न रखता हो, जुड़ा हुआ न हो। साथ रहने, साथ साथ सीखने, क्रिया करने एवं अस्तित्व का विकास करने का एक मौका मिलता है और महिलाओं को समानता और स्वतंत्रता के अवसर भी ये जीवन दक्षता के प्रशिक्षण के प्राप्त होने पर ही मिलते हैं। स्त्रियों की समानता और स्वतंत्रता के लिए उनको एक मौका मिलता है कि महिलाओं को समान और स्वतंत्रता के अवसर जीवन दक्षता की आवश्यकता और महत्व इसलिए भी है कि महिलाओं को, स्त्रियों को पुरुषों के समान समझा जाता है और स्त्रियों को पुरुषों के समान ही स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। मैं समझता हूँ
इसलिए आपने देखा कि परिवार के भरण पोषण के लिए, अंतर्निहित शक्तियों को सर्वोत्तम विकास के लिए, लैंगिक मुद्दों के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जीवन दक्षता की आवश्यकता और उसका महत्व है। मैं समझता हूँ मेरा ये छोटा सा पाठ जो जीवन दक्षता को लेकर आपको पढ़ाया गया है समझ में जरूर आया होगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। समझ में नहीं आता है पूछ लीजिएगा। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके।